हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो है प्रयास विद्यालय के पेपर का मॉडल पेपर है ये। तो सबसे पहले प्रश्न विज्ञान से लेते हैं। फुलरीन किसका अपर रूप है? फुलरीन है कार्बन का अपर रूप। इसका आंसर है बी। बैटरी बनाने में कौन से धातु का उपयोग होता है? सीसा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसमें से बी रासायनिक अभिक्रिया है लकड़ी का जलना। जब जलता है तो ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलता है धुआं के रूप में काला काला। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। बाकी जो है भौतिक अभिक्रिया है ये सारे। आगे देखते हैं। अम्ल वर्षा का कारण है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं। किस कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती? इसका आंसर है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती। टूटते तारे वास्तव में क्या होते हैं? तो इसका आंसर है उल्का। गाल्जी काय के क्या कार्य हैं? तो गाल्जी काय क्या कार्य करती है? गाल्जी काय से रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं। आगे देखते हैं। जीवाणु कैसे आकार के होते हैं? तो जीवाणु जो है सभी आकार के होते हैं ना, गोलाकार भी होते हैं, सर्पिलाकार, छड़ाकार। तो इसका आंसर है ये सभी। ये 8 हो गया। अब 9वां प्रश्न में चलते हैं। ये वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है तो प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब जो है दूर हटता है। निम्न में से किसका इलाज पराश्रव्य ध्वनि से नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है पीलिया। बाकी का इलाज करते हैं पराश्रव्य ध्वनि से, मोतियाबिंद, गांठिया दर्द और गुर्दे की पथरी। उल्टी सेल के एनोड किसका बना होता है? तो जो उल्टी सोल होते हैं उसका एनोड है तांबे का बना होता है। वाहन चलाने में उपयोगी गैस है। कौन सी गैस का उपयोग करते हैं वाहन चलाने में? 12वां का है सीएनजी। संपीड़ित गैस है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फसलों की बढ़ोतरी तथा उत्पादन को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित नहीं करती? तो देखिए इसका आंसर है आवास। बाकी सभी कारक प्रभावित करती है। रेत पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहां पर क्या होता है? रेत पर अधिक घर्षण होता है। बार बार पैर आपका उसमें। आगे देखते हैं। मुरब्बा में किसकी अधिकता खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करता है? मुरब्बा में क्या अधिक रहता है? शक्कर। राइनो वायरस से होने वाला रोग है। राइनो वायरस से क्या होता है? सर्दी जुकाम। 17 प्रश्न में चलते हैं। यौनारंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना नियंत्रित होता है। किससे नियंत्रित होता है? हार्मोन से। जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण का नाम है? कौन से लवण है जो कैल्शियम कार्बोनेट अस्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं? इंसुलिन शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इंसुलिन जो है अग्नाशय में ये उत्पन्न होता है। परमाणु के धन आवेश वाले कण का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? धन आवेश वाले कण का नाम है प्रोटॉन। और ऋण आवेश का क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट में चलते हैं। 20 के बाद 21। ये हो गया आपका, नीचे ही होगा। गणित शुरू हो गया यहाँ से। गणित में भी प्रश्न आते हैं इसमें। देखिए ये प्रश्न आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए। मैं इसका आंसर को टिक कर देती हूँ। 21 नंबर का है। इसका आंसर होगा डी। एक घन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा कितना होगा? 125 घन सेंटीमीटर। और 22 का है आंसर। देख लीजिए आप प्रश्न। इसका आंसर है ए। निम्न में से 3 से विभाज्यता नहीं है। तो ये है, ये 3 से विभाजित नहीं है, बाकी है। किसी संख्या के इकाई में निम्न में से कौन से अधिक अंक होने पर वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता? इसका आंसर है 8। 24 का है सी 8। 25 नंबर में चलते हैं। ये
1/2 घात -2 का मान होगा। ये है बी 4। अर्धवृत्त का समकोण होता है। अर्धवृत्त का समकोण क्या होता है? अर्धवृत्त का कोण होता है, मैं आंसर ही बोल दी थी, समकोण होता है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य होगा। क्या होगा? 5.6। ताश की गड्डी से बादशाह एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी? इसका आंसर है बी 1/13। 5 कॉपी का मूल्य 70 रुपये है तो 80 कॉपी का मूल्य कितना होगा? पहले 1 कॉपी का निकालेंगे, उसके बाद में फिर 80 कॉपी का निकल जाएगा। इसका आंसर है 1120। ये प्रश्न भी 12 धन 8 वाई में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसका आंसर है 6। एक्स वर्ग ऋण 25 वाई वर्ग बराबर, इसमें क्या आएगा उसके ब्रैकेट में? इसका आंसर है बी एक्स ऋण 5 वाई। ये फार्मूला है ना। आगे देखते हैं। एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो अंतःकोणों का मान कितना होगा? भुजाओं की संख्या 10 है तो कितने अंतःकोण होंगे? इसका आंसर है 1440। एक उपयुक्त चतुर्भुज में निम्न में से किससे बनाया जाता है? रेखाखंड से। रेखाखंड से ही एक चतुर्भुज बनाया जा सकता है। ये एक प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। 34 नंबर का इसका आंसर आएगा बी 1। 35 प्रश्न में चलते हैं। ये परसेंट वाला है। एक विद्यार्थी ने 600 अंक लाए और 68% अंक प्राप्त करता है तो कुल कितने अंक आए? है ना, टोटल 600 था, ये आपका है कितने अंक आया उसका? 408 अंक आया। साइकिल के पहिए के, ये वाला जो प्रश्न है इसका आंसर है 37 का सी। 36 का है ए आंसर है उसका। ये प्रश्न आप बना के देख लीजिए, इजी प्रश्न है ये भी। 37 में चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज है 37 है ना, तो ये ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज पर ब्याज। और ये भी एक प्रश्न है 38 में, देख लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके। तो इसका आंसर है डी। पूरे 8th के लेवल का प्रश्न है ये, बाहर से नहीं आया है। विचरण कितने प्रकार के होते हैं? विचरण 2 प्रकार के होते हैं। सभी एक अंकी संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो ये आप निकाल सकते हैं फार्मूला से। इसका आंसर है 45 बी। 41 में चलते हैं। 41 बोलने से क्या होता है? 43 सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखते हैं, इसको आप ध्यान से जरूर देखिए। देश के प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम करवाना किस अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 43 प्रश्न में चलते हैं। देखिए, हमने विज्ञान देख लिया और गणित देख लिया, उसके बाद अभी सामाजिक विज्ञान चल रहा है। वर्तमान भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? ये प्रश्न बहुत लोकसभा से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि अभी वर्तमान में करंट अफेयर्स में भी है, पर चुनाव हुआ है। तो 43 का है सी 543। कचहरी में सबसे प्रमुख कौन होता है? कचहरी में सबसे प्रमुख कौन होते हैं? न्यायाधीश, जज बोलते हैं जिसको। सरकार को किससे धन प्राप्त होता है? तो सरकार को किससे धन प्राप्त होता है? कर से, टैक्स जो पे करते हैं ना, उससे। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है, कौन तय करते हैं? एमएसपी। ये है केंद्र सरकार तय करती है एमएसपी। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग नहीं है। तो देखिए, जो ऑप्शन है उसको समझिए। यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग नहीं है, बाकी सभी है इसमें जो ऑप्शन है। निम्नलिखित में से मध्यम वर्ग में कौन नहीं आता? मध्यम वर्ग में कौन नहीं आता है? किसान नहीं आते हैं, बाकी जो है इसमें आते हैं।
प्लासी युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो प्लासी युद्ध में अलीवर्दी खां की हार हुई थी। आगे देखते हैं, बाहरी लोगों से स्थानीय संस्कृति बचाने के लिए कौन सा विद्रोह छत्तीसगढ़ में हुआ था? ये छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, तारापुर विद्रोह। मंगल पांडे ने कहां से 1857 की क्रांति की नींव रखी थी? ये बैरकपुर। प्रौद्योगिकी कौन सा संसाधन है? प्रौद्योगिकी जो है इसका है मानव निर्मित संसाधन है। अब हम चलते हैं हिंदी में, हिंदी के भी प्रश्न आते हैं इसमें। कहा जाता है कि औरत शक्ति स्वरूप है, किस प्रकार का वाक्य है? आपको समझना है, ये मिश्र वाक्य है। देखिए, कहा जाता है एक हो गया, औरत शक्ति स्वरूप है, दोनों को जोड़ने वाले हैं कि, तो इस प्रकार से ये दो वाक्य से जुड़ के मिश्र वाक्य है ये। रथ पर सवार होकर यात्रा करने वाला को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ये है सारथी, है ना, सारथी कहेंगे। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है लड़की। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है, इसका मतलब है चापलूसी करना। निम्न में से विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है, देखिए क्या होगा इसका आंसर? ये है वक्र कठिन। वक्र मतलब एक चक्र जैसा होता है ना, जबकि कठिन इसका सरल कठिन होता तो सही होता, यह गलत जोड़ा है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जहां अगला प्रश्न है, जहां एक ही शब्द में कई अर्थ निकलता है वहां कौन सा अलंकार होता है? एक ही शब्द में कई अलंकार निकलते हैं, वहां होते हैं श्लेष अलंकार। एक और अजगर ही लखी, एक और मिगराज में कौन सा रस है? इसमें किस चीज के अनुभव हो रहे हैं? भयानक रस है। 69 में चलते हैं, इधर होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प समान अर्थ वाला नहीं है? देखिए, इसका सही आंसर है सी, नरेश गज सिद्धू। सही, एक समान अर्थ वाला नहीं है ये विकल्प। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये प्रश्न आता ही है, आपको थोड़ा स्त्रीलिंग वाले शब्द और पुल्लिंग वाले शब्द के नियम को थोड़ा पढ़ लेना आवश्यक है। यहाँ पर रियासत जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आगे चलते हैं 71 प्रश्न पे। ही इज डैश देन मी, वो कैसा है मेरे से? बेटर देन मी। डॉग इज डैश एनिमल, डॉग कैसा एनिमल है? डॉग इज द फेथफुल एनिमल। डैश इज कॉमन नाउन, इसका आंसर है बॉय इज कॉमन नाउन। प्लूरल ऑफ क्लास, क्लास का प्लूरल क्या होगा? क्लासेस। अपोजिट ऑफ डीप, डीप मतलब गहरा होता है तो इसका उल्टा होगा सैलो, उथला। नॉट एबल टू सी, जो देख नहीं सकता हो, जो देखने में सक्षम नहीं है, उसको क्या कहेंगे? ब्लाइंड। और ये तो डम्प है ना, गूंगा। आगे देखते हैं, द मीनिंग ऑफ टैलेंट, टैलेंट का मीनिंग क्या होता है? एबिलिटी, या इसको बोल सकते हैं स्पेशल एबिलिटी, क्षमता होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेशल एबिलिटी मिलेंगे टैलेंट को। ISI मार्क इज यूजफुल फॉर, किसके लिए यूज करते हैं? ISI मार्क को सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, फॉर सेफ्टी पर्पस। 79 में चलते हैं। द मीनिंग ऑफ विंग, विंग का मीनिंग क्या होता है? कवरिंग, विंग नहीं, विग है, सॉरी। विग मतलब जो विग लगाते नहीं गंजे लोग, कवरिंग ऑफ हेयर। खैरागढ़ इज फेमस फॉर, खैरागढ़ किसके लिए फेमस है? म्यूजिक आर्ट के लिए।
छत्तीसगढ़ ज्ञान। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस किस माह में मनाया जाता है? 1 नवंबर माह में। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश सबसे पहले किस क्षेत्र में होता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बस्तर क्षेत्र में होता है। दक्षिणी क्षेत्र से आता है तो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र बस्तर। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ये भी निचले हिस्से में ही है। छत्तीसगढ़ स्थापना के समय निम्न में से कौन सा जिला नहीं था? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है नारायणपुर। जो ऑप्शन है उसमें से नारायणपुर नहीं था, बाद में बना। छत्तीसगढ़ के मंदिरों का शहर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आरंग को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का स्वप्नदाता किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का स्वप्नदाता कौन है? सुंदरलाल शर्मा जी। 87 प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में जंगल सफारी कहाँ स्थित है? सरल प्रश्न है ये, रायपुर। निम्न में से मुख्यतः छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है। ये है गरबा। बाकी सभी छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी है। क्या है सबसे ऊंची चोटी? गौरलाटा। भारत के कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। हम चलते हैं 90 तक हो गए। 91 से है मानसिक योग्यता के प्रश्न। उचित संख्या का चयन करो। तो क्या होगा? इसका होगा 91 का आएगा डी। देख लीजिए कितने कितने का गैपिंग है, किस प्रकार के रूल इसमें लग रहे हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उसी प्रकार सिक्किम, उसी प्रकार राजस्थान का किस संबंध क्या है? राजस्थान का संबंध जो है गोवा से। किस दृष्टि से इसको लिया गया है? निम्नलिखित में से अलग विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें से अलग विकल्प क्या है? जीभ। किस प्रकार से अलग है आप समझ लीजिए। सभी तो सेंस ऑर्गन है। ये हो सकता है कि ये सब बाहर में है, जीभ मुंह के अंदर है। कुछ ना कुछ तो आपको अलग उसमें से चयन करना होगा। 93 हो गए। 94 में चलते हैं। ये दिशा से संबंधित प्रश्न है, इसको आप पढ़ लीजिए। मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ। 94 का है सी, पूर्व। एक कतार में संजय बाएं ओर से 10वें और दाएं से 11वें स्थान में है, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? इसका आंसर है 20 व्यक्ति है। क्योंकि एक दोनों को जोड़ के एक माइनस करते हैं इसमें, क्योंकि दो जगह उसको ले नहीं सकते हैं। वो एक व्यक्ति संजय एक ही जगह का होगा, इसलिए। यदि a बराबर 1 है, z बराबर 100 है, तो n क्या होगा? इसका आंसर है 196। ये देखिए, ये आपका शब्दकोश के क्रम में अंतिम में होगा। शब्दकोश के अनुसार इसको जमाना है, तो अंतिम में जो होगा वो है नवीन। अपने दादाजी के दादाजी तक कुल कितने पीढ़ी होंगे? इसका आंसर है 5 पीढ़ी। एक संख्या के आधा के 2/3 18 है, तो वह संख्या होगा 54। 18 × 54 है ना, 2/3। आज 3 फरवरी को रविवार है, तो माह का चौथा शुक्रवार को कौन सा तारीख होगा? 22 तारीख। तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर ख़त्म होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आप देख लिए हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।